हीरे के जेवरात, और वो हीरे के जेवरात 65 लाख के थे। खुफिया जानकारी निकाली और इसके आधार पर तमाम जो साइबर एक्सपर्ट थे, जो एंटी क्राइम यूनिट थी, उन्होंने मिलजुल कर काम किया। उन युवकों की जो नीयत थी वो खराब थी और वो लोग लूट के इरादे से, चोरी के इरादे से वहाँ पर चढ़े हुए थे। वहीं जो पैसों से भरा हुआ एक बैग था वो भी गायब था। भिलाई दुर्ग के बीच में हुआ है और भिलाई 3 को वो 0 एफआईआर सौंपी गई। घरों में चोरियां होती है, चोरी के तरीके भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसी चोरी के मामले सामने आए हैं जहां पर एक महिला जो ट्रेन पर सवार थी और एसी कोच पे बैठ के आ रही थी रायपुर को, लेकिन वहीं पर दो युवक ने उनके पर्स को चुरा लिया। पर्स में रखे थे हीरे के जेवरात, और वो हीरे के जेवरात 65 लाख के थे, और उसके बाद में वो भाग भी गए। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, जैसे तैसे करके पुलिस ने खुफिया जानकारी निकाली और इसके आधार पर तमाम जो साइबर एक्सपर्ट थे, जो एंटी क्राइम यूनिट थी, उन्होंने मिलजुल कर काम किया और पता लगाया कि आखिरकार इस चोरी की वारदात के पीछे कौन था। और बड़े ही मशक्क़त के साथ में उन 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जो रेलवे पुलिस है उसने पकड़कर अब जेल में भेज दिया है। दरअसल 4 अप्रैल को एक महिला आ रही थी महाराष्ट्र के गोंदिया से, रायपुर आ रही थी, क्योंकि रायपुर से उसको एक फ़्लाइट पकड़नी थी कहीं दूसरे जगह जाने के लिए। इसी दौरान जब वो गोंदिया से शिवनाथ एक्सप्रेस में सवार होकर रायपुर की ओर आ रही थी, एसी कोच में सवार होकर, इसी दौरान 2 युवक वहाँ पे चढ़े थे उसी एसी कोच में, और उन युवकों की जो नीयत थी वो खराब थी और वो लोग लूट के इरादे से, चोरी के इरादे से वहाँ पर चढ़े हुए थे। इसी दौरान जब रात में सभी के नींद आंख लगी तो उसने समय पाते हुए दोनों युवकों ने वहाँ पर चोरी कर ली, पर्स चुरा लिए और पर्स और बैग को लेके नीचे उतर गए ट्रेन से। उसके बाद महिला की जब आंख खुलती है तो देखती है कि उसके पास से उसका पर्स गायब है, और उस पर्स में 65 लाख के हीरे के जो ज्वेलर्स थे वो रखे हुए थे, जेवरात रखे हुए थे। वहीं जो पैसों से भरा हुआ एक बैग था वो भी गायब था। अब इसकी शिकायत जब उसने रायपुर पहुंची तो उसने पुलिस थाने, रेलवे पुलिस को की, और उसके बाद चूँकि मामले बड़ा गंभीर था, कहाँ पे ये चोरी हुई, कैसे हुआ, इसको लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल की और उसके बाद में 0 एफआईआर यहाँ पर रायपुर में लिखा गया। पता चला बाद में कि वो चोरी भिलाई दुर्ग के बीच में हुआ है और भिलाई 3 को वो 0 एफआईआर सौंपी गई, और वहीं पर उसके सारे डिटेल खंगाल कर पुलिस ने उसको पकड़ा। दरअसल गोंदिया से एक महिला, इसका नाम हिना पटेल को रायपुर आना था। रायपुर के एयरपोर्ट से उसको किसी दूसरी जगह जाना था, इसीलिए उसने ट्रेन के रास्ते जाना उचित समझा और ट्रेन के लिए उसने अपनी टिकट बुक कराई थी एसी में, और वहीं पे एसी के कोच में बैठकर वो आ रही थी। लेकिन जब शिवनाथ एक्सप्रेस में बैठी तो रात के करीब रात था और सुबह होते होते उसकी आंख लगने लगी, और वहीं पर 2 युवक जिनके नाम से टिकट बुक हुआ था, उनका नाम और मोहम्मद सलीम, इन 2 नाम के युवक ने टिकट बुक वहाँ पे करवाया था इसी नाम से, और वहाँ पर वो लोग चढ़े भी, और वो लोग चढ़े थे और इसी दौरान महिला वहाँ पर एसी कोच में बैठी थी। लेकिन सुबह होते होते उसको आंख लगनी शुरू हुई। राजनांदगांव 5:30 बजे वो ट्रेन पहुँचती है, और उसके बाद में जब दुर्ग की ओर ट्रेन बढ़ रही होती है, इसी दौरान हिना पटेल सो जाती है, और वहीं पर मौका पाके जो 2 युवक थे जिन्होंने अपने नाम से टिकट बुक कराया था, सुरेश और मोहम्मद सलीम, इन 2 नाम के व्यक्ति के नाम पर फर्जी टिकट बुक कराया था। इनका वास्तविक नाम अलग है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने समय पाया और आंख लगने के बाद महिला का बैग और उसका पर्स लेके नीचे उतर गए। महिला की आंख जब आधे रास्ते खुली रायपुर आते आते, तो उसके बाद में अपने पास में उसने देखा, नज़रें फेर करती उसके पर्स गायब थे, उसके बैग भी गायब है। उसके बाद में बहुत ढूंढा फिर भी नहीं मिला। आसपास बहुत पता किया कि बैग किसने लेके गए हैं, पर्स किसने लेके गए हैं, कोई पता नहीं चला। तब थक हार कर महिला ने जीआरपी पुलिस को इस बारे में सूचना दी और वहाँ पर मामला दर्ज कराया। 4 अप्रैल की ये घटना है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिरकार इस चोरी के पीछे किसने पूरा का पूरा कुचक्र रचा था। पुलिस ने उस दिन ट्रेन में, उस कोच में कितने लोग यात्री सवार थे, कहां कहां से चढ़े थे, इन सब की डिटेल निकाली। उसके आधार पर पुलिस ने देखा कि महिला से पूछा कि कहां पर आखिरी बार उस पर्स को आपने अपने साथ रखा था, तो उसने बताया कि राजनांदगांव
में उसने आखिरी बार अपने पर्स को अपने करीब में रखा था, उसके बाद वो सो गई थी। उस आधार पर पुलिस ने राजनांदगांव से दुर्ग जंक्शन से लेकर भिलाई 3 के रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उसके बाद वहाँ पर कुछ संदेहियों को देखा गया, जिसमें ट्रेन से वो उतरते सामान को देखे गए। उसके बाद में जिस 2 नाम के व्यक्ति सुरेश और मोहम्मद सलीम, इनके फ़ोन खंगाले गए, इनके नंबर खंगाले गए कि आखिरकार ये हैं तो हैं कौन। बाद में पता चला कि इन लोगों ने फर्जी नाम से टिकट बुक किया था एसी कोच में और उसी के आधार पर वो चढ़े थे। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने इनकी जांच पड़ताल गहनता से शुरू की और इनको ओडिशा से गिरफ्तार किया। ये ओडिशा से गिरफ्तारी करने के बाद में इनसे जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, तब इन्होंने बताया कि वो जो ज्वेलर्स हैं, जो ज्वेलरी है हीरे के, कोलकाता में ले जाकर एक ज्वेलर्स को उसने बेच दिया था 11 लाख रुपए में और 3 किश्तों में अलग अलग अकाउंट में वो पैसे लिए भी हैं। उसके बाद पुलिस ने पहले तो मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया, उसके बाद में सुरेश को गिरफ्तार किया। अब जान लीजिए कि जो मोहम्मद सलीम नाम का व्यक्ति से जिस टिकट को बुक कराया गया था, उस मोहम्मद सलीम का असली नाम अब अब्दुल मन्नन है। वहीं पर सुरेश का असली नाम संतोष शाह उर्फ अफरीदी है। यानी कि ये दोनों के दोनों फर्जी टिकट बुक करके फर्जी तरीके से आईडी देके टिकट बुक किया था उस एसी कोच का और वहाँ पर चढ़े और लूटपाट करके चोरी करके नीचे उतरे और उसके बाद में फरार हो गए। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और इनको पकड़कर अब हवालात में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में इनको रखा गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है और महिला को उसके जो ज्वेलरी है उसको लौटा दिए गए हैं। यानी कि ऐसे भी मामले होते हैं। यानी कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या किसी से भी सफ़र कर रहे हैं, बस में भी इवन सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने साथ रखें, अपने सामान को हिफाजत से रखिए, उसकी देख रेख करते रहिए, क्योंकि इतने लोगों के बीच में किस नीयत से कौन व्यक्ति चढ़ा है ये आपको पता नहीं है और हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी चोरी की घटना हो जाए और आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन पुलिस ने इस मामले में बड़ी ही तंदुरुस्ती दिखाई और 1 महीने बाद में कम से कम इस मामले का खुलासा किया है और कानून के हाथ लंबे होते और इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। मामले में विचार आपके क्या है नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।